मुल्क का रियल स्टेट सेक्टर इस वक्त ज़वाल पज़ीर है, या दूसरे अल्फाज में कहें कि नेगेटिव ग्रोथ में है तो बेजाना होगा। किसी चीज़ के पॉजिटिव ग्रोथ में होने के या नेगेटिव ग्रोथ में जाने के यकीनन महरक़ात होते हैं। तो पाकिस्तान का रियल स्टेट सेक्टर जो इस वक्त नेगेटिव ग्रोथ में है या ज़वाल पज़ीर है, इसके क्या महरक़ात हैं, ये जानने के लिए आज की वीडियो है। मेरा नाम इमरान अलवी है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम ये उन तमाम हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से रियल स्टेट सेक्टर जो है वो पाकिस्तान में वो ज़वाल का शिकार हुआ और इससे रिलेटेड करोड़ों अफराद वो परेशान हैं और डिस्टर्ब हैं। यूँ तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इनमें एक मेजर फैक्टर जो है वो गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस के रेट्स हैं, जो हालिया सालों में गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ करके बहुत ज़्यादा अप कर दिए हैं। तो इनको ना आम लोगों के लिए समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि इस वक्त रेट्स क्या चल रहे हैं और ये कितना एक्सपेंस आ रहे हैं। तो वो जितने भी एक्सपेंस होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये आपके नेट प्रॉफिट से कम होने हैं। तो एज ए रिज़ल्ट अगर आपका प्रॉफिट श्रिंक होता जाता है तो उसके नतीजे में फिर ज़ाहिर है कि वो फ़ायदा नहीं रहता बिज़नेस का और अल्टीमेटली जो है वो लोग उससे बाज़न होते हैं या फिर उसको छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। तो किसी भी प्लाट या बिल्डिंग की अगर हमने ट्रांजैक्शन करनी है तो सबसे पहले वो उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस के मुख्तलिफ मराहल हैं जिनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक इंतकाल फ़ीस होती है। ये वो स्टाम्प पेपर हैं जिनकी मदद से हम उसके ऊपर डीड लिखते हैं और उसके वो पेपर जो है वो ये उनकी वैल्यू जो है वो मेंशन करता है। मसलन ये इसका जो रेट है स्टाम्प का वो इस वक्त 3% चल रहा है गवर्नमेंट का। एग्जाम्पल के तौर पर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो उसको उसकी डीड लिखने के लिए हमें 3 लाख रुपए के स्टाम्प दरकार होंगे। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है बल्दिया या ज़िला कौंसल की फ़ीस। ये बल्दिया और ज़िला कौंसल जो बल्दिया की दूर में एरियाज़ आते हैं वहाँ पे बल्दिया फ़ीस लेता है और जो बल्दिया की दूर से बाहर होते हैं एरियाज़ वो वहाँ पे ये ज़िला कौंसल फ़ीस लेता है। ये 1% है, 1%। तो इसका मतलब ये है कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उस पर 1,000 रुपया 1 लाख रुपया जो है वो ज़िला कौंसल की फ़ीस है, 3 लाख रुपया उसमें स्टाम्प फीस है। उसके बाद FBR का हमने टैक्स, इसका भी वहाँ पे चलान फार्म बनवा के और इसकी फ़ीस भी जमा करवानी होती है। ये सारी जो इस वक्त डिस्टर्बेंस हुई है वो यहाँ पे आके हुई है। गवर्नमेंट ने हालिया सालों में इसका रेट बहुत ज़्यादा, स्पेशली 1 साल पहले की अगर हम स्टोरी जानने की कोशिश करें तो पिछले 1 साल में इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक FBR में नॉन फाइलर कस्टमर आता है, एक इसमें FBR टैक्स जमा करवाने वालों में ट्रांजैक्शन के तौर पर फाइलर आता है। ये हम इस वक्त इंतकाल फ़ीस, बल्दिया फ़ीस, FBR की जो फ़ीसें हैं ये मुश्तरी ने पे करनी है। मुश्तरी वो होता है जिसने प्रॉपर्टी परचेज़ किया, प्रॉपर्टी या लैंड परचेज़ की है, जो ख़रीद कुनंदा होता है। ये उसकी नॉन फाइलर की इस वक्त 7% FBR की फ़ीस चल रही है। तो ये टोटल मिला के 11% हो जाती है, 11%। इसका मतलब ये है कि आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी परचेज़ की है और उसका शेड्यूल में भी तकरीबन इतना ही, अगर आप, ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको उतना शो करना भी चाहिए, उसका मैं बाद में बताता हूँ कि उसका फ़ायदा क्या होगा। उसमें 11% के आपके एक्सपेंस आ रहे हैं परचेज़ करते वक्त। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी से 11 लाख रुपया जो है वो आपके एक्सपेंस का प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये जान लें कि अगले 1 साल में वो प्रॉपर्टी जो है वो 12 लाख रुपया इंक्रीज़ हुई है, तो इसका मतलब ये है कि 11 लाख के एक्सपेंस के बाद आपको नेट प्रॉफिट से 1 लाख रुपया बचा है। लेकिन स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब जब आप इसको फ़रोख्त करने के लिए जाते हैं तो उस वक़्त आप फ़रोख्त कुनंदा होते हैं, जिसे बाय पार्टी कहते हैं।
अब बाय पार्टी का जुम्मे भी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, उसने अगेन फीसें देनी है। ये मैं सिर्फ गवर्नमेंट की हद तक ये फीसें जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें अभी डीलर्स या कमीशन जो दरमियान में पर्सन हैं जिन्होंने कमीशन आपसे वसूल करना है या रियल्टर्स हैं, अभी उनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। तो अगर आप दोबारा बेचने के लिए जाते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स की मद में आपको 4% अगेन आपको पे करना पड़ेगा, 4%। इसका मतलब ये है कि आपको उस वक्त आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू फ़र्ज़ करें 1 करोड़ और 12 लाख रुपए हो जाती है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको वो बाकी का जो है वो आपको गेन टैक्स 4% जो है वो वहाँ पे देना पड़ेगा। या फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 करोड़ पे आई हम रख लेते हैं उसकी फ़रोख्त करते वक्त प्राइस, तो अगेन यहाँ पे रफ एस्टिमेटेड जो लग रहा है वो 4 लाख रुपीज़ लग रहा है, ठीक है जी। इस तरह से टोटल आपका 15% टोटल आपकी प्रॉफिट में से कम हो जाएगा। भी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको आपने परचेज किया, फिर उसके बाद आप उसको फ़रोख्त कर रहे हैं, तो आपको एक रफ एस्टिमेटर के मुताबिक आप नॉन फाइलर हैं, आपका 15 लाख रुपया जो है इसमें से वो गवर्नमेंट ले जाएगी। और ये वो असल फैक्टर है जिसकी वजह से लोग इस सेक्टर से बाहर आ गए हैं, वो ऑटो सेक्टर में चले गए हैं, गाड़ियों की सेल परचेज करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी मदद मिल जाती है कि आप वो पेपर्स जो है वैसे ही ले लेते हैं, या गाड़ी अपने नाम नहीं भी करवाते, या करवाते हैं तो इतनी ट्रांजैक्शंस के रेट्स नहीं आते। तो अभी ये तो है नॉन फाइलर का केस। अगर फाइलर का करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि ये जो 7% है, ये 7% यहाँ पे ये 2% हो जाता है। इस तरह से आपका जो टोटल बनता है 11%, वो आपका 6% हो जाता है, ठीक है। अगेन ये भी काफ़ी ज़्यादा रकम है, इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही क्योंकि रुपया डिवैल्यू हो रहा है, तो इसकी वजह से बाहर से जो रेमिटेंसेस हैं वो भी उसका उतना फ्लो नहीं रहा, तो वो भी अपने सोचने पे मजबूर हो गए। अगर वो ये 6% आ गया और वो गेन टैक्स जो है वो यहाँ पे 2% हो जाएगा, तो इस तरह से वो 15 की बजाय उसका ये 8% जो है वो प्रॉफिट में से वो कम हो जाता है, जैसे ऑलमोस्ट रफ एस्टिमेटेड अगर आप लगाएं तो 8 लाख रुपया। अब इसमें वो फीसें शामिल नहीं हैं जो एज ए रियल्टर आपको किसी को देनी है, इसमें वो फीसें शामिल नहीं हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में आपने जो सर्विस चार्जेस वहाँ पे कचहरी में पे करने हैं। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को इस सेक्टर को ज़रा मद्देनज़र रखते हुए अपनी इन पॉलिसीज़ को दोबारा से सोचने की ज़रूरत है और इसको रीशेड्यूल करने की ज़रूरत है। ये ट्रांजैक्शन के पैसे इतने कम होने चाहिए कि ये अमाउंट का फ्लो चले और ये मतलब बार बार ट्रांजैक्शंस हों, ये रियल स्टेट सेक्टर जो है ये ऊपर आए, लोग जो है इसमें करोड़ों वाबस्ता हैं, उनका रोज़गार जो है वो दोबारा से वो चलना शुरू हो। तो ये आज का टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो मालूमाती लगी होगी। अगर आप समझते हैं कि इससे आपका या आपके जानने वालों का फ़ायदा हो सकता है तो आप इसे शेयर करें, आगे बढ़ाएँ, और इसी के रिलेटेड मैं दूसरी जो वीडियोस हैं वो जल्दी आपको ना अपलोड मैं करता हूँ इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।